नमस्कार किसान भाइयों। ट्रेंच विधि में 5 फुट पे बुआई करके 60 इंच पे आप कोई भी सह फसली लगा सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है कि सिंगल आँख के गन्ने की बुआई कैसे करें, ट्रेंच विधि के गन्ने की बुआई कैसे करें। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम गन्ने के साथ बहुत सारी सह फसली लगा के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और ये सच्चाई है, जो किसान ट्रेंच विधि से गन्ना लगा रहे, जो प्रॉपर सारी चीज़ें अपना के पूर्ण पूर्ण रूप से सारी विधि का अच्छी तरह प्रयोग करके बहुत अच्छी फसल और बहुत उन्नत फसल गन्ने की भी ले रहे और उसके साथ साथ सह फसली भी ले रहे। किसान भाइयों, पहले तो हमारे क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान असोज में यानी सितंबर अक्टूबर में गन्ना नहीं लगाता था। अब 2-4 साल से जो नए किसान आए, युवा किसान आए, उन्होंने इस तरीके की शुरुआत करी। और जो भी असोज का गन्ना होता है, जो भी सितंबर अक्टूबर का गन्ना होता है, आप सब जानते हैं कि उसका निकाल हमेशा ज़्यादा निकलता है। कम खाद में ही गन्ना अच्छा हो जाता है। चाहे आप उसको प्रॉपर ट्रंच विधि के लेजर से बोलो, या कुछ युवा किसानों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 खूड़ बोए और 1 खूड़ छोड़ दिया 28 इंच पे, यानी 2 खूड़ 28 इंच पे बो दिए, 1 खूड़ बीच में छोड़ दिया, तो 56 इंच जगह खाली रह जाती है। किसान साथियों, सिरसों से इसकी शुरुआत हुई और सिरसों की फसल बहुत ही अच्छी सह फसली अब साबित होगी, क्योंकि इसके रेट बहुत अच्छे होंगे, किसानों के हक में होगी ये फसल। अब हम बात करते हैं सिरसों की। तो हमने बुआई स्टार्ट करनी शुरू कर ही दी है, लेकिन एक खेत किसान भाइयों, अब एक और कदम हमें आगे बढ़ना होगा। एक खेत, बहुत सारी सह फसली ऐसी हैं जिनको बो के और हम बहुत अच्छी अपनी इनकम ले सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा जो है आगे निकलना पड़ेगा सिरसों से भी। अब सिरसों के बाद कौन कौन सी ऐसी फसल है जो बहुत ही कम, जिन्हें जिस प्रकार सिरसों बोने के बाद किसान को परेशानी नहीं रहती, उसमें भाई कोई सब्जी वाली फसल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसान को कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसी कौन कौन सी फसल है जो हम सह फसली के रूप में भी कर सकते हैं और हमारे गन्ने में भी दिक्कत ना आवे और एक अच्छी इनकम किसान ले पावे। तो किसान साथियों, वो मटर होगी, वो चना हो गया, वो गेहूं हो गया, सरसों तो हो ही गई, आप मूंग लगा सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में चीज़ें बोई जाती हैं, मेरा कहना यह है, आपके पास ज़रूर कोई ना कोई आपके आसपास सब्जी का भी किसान मिलेगा जो गोभी लगाता हो, पत्ता गोभी, बंद गोभी। अगर आप जानकारी लेना चाहें तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें गोभी वाला कोई किसान नहीं मिल सकता, या चने वाले किसान नहीं मिल सकते, या सरसों वाले किसान नहीं मिल सकते, या मूंग वाले। सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में बोई जाती थी, लेकिन धीरे 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 हमने वे सब कुछ बंद कर दिया। इसीलिए हमारी ज़मीन भी खराब हुई, फसल चक्र ख़त्म हो गया। किसान भाइयों, गन्ने के साथ आप हर चीज़ बो सकते हैं, हर चीज़। अब गेहूं है, आप गेहूं बखेर दिया, उसमें खूड़ फाड़े, 2 खूड़ बो दिए, 1 खूड़ छोड़ दिया, 56 इंच बीच में खाली रहेगी, आपका गेहूं होगा एकदम टनाटन, उसमें कुछ नहीं करना। चना हो गया, बिल्कुल ऐसे ही बुआई चने की कर सकते हैं। चना बखेर दिया, खूड़ फाड़े, गन्ना बो दिया। उसी तरह हम तीसरी चीज़ बो सकते हैं, मटर। और मटर के लिए तो जब हम 28 इंच के खूड़ फाड़ेंगे वे और भी अच्छे हैं, क्योंकि उनमें डोली खड़ी हो जाएगी और बहुत हल्का पानी उसमें हमें देने की आवश्यकता पड़ती है। 2 या 3 पानी ही मटर में आते हैं, उसे तो बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बुआई कर दो मटर की और मटर के बाद गन्ना बो दो, तुरंत उसी दिन या अगले दिन। और उस पर कोई मडी नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बहुत हल्की 1 से 1.5 इंच मिट्टी गन्ने पे लगा के छोड़ दो और आप देखना बहुत उन्नत मटर होगी। मटर कितने रुपए की बिक जा, कोई कहानी कह नहीं सकता मटर की। ये सब्जियां होती हैं, कभी कभी एक खेती बहुत अच्छी इनकम दे जाता है, और अगर कम भी रहता है तो हमारे खेत में फसल चक्र अपनाया जाएगा। हमारे खेत में जो है वो जो हम बुआई करेंगे सब्जी की, उससे ह्यूमिक लगेगा, वो वहीं खाद सड़ेगी। डीकम्पोजर का प्रयोग करें। डीकम्पोजर की मैं हर वीडियो में जो है बात करता हूँ किसान भाइयों, जिनके पास ना हो मेरे से मंगवा लेना। डीकम्पोजर का ज़रूर प्रयोग करें। और मटर के बाद गेहूँ, गेहूँ भी ऐसे ही बूझेगा, मटर भी, चने भी, मूंग भी, सरसों भी। किसान भाइयों, असोज का जो गन्ना होता है, आप उसमें किसी भी चीज़ की बुआई कर लो,
बहुत ज़बरदस्त गन्ना भी निकलेगा, बहुत कम खाद में ही आपका काम हो जाएगा। किसान साथियों, सह फसली के बिना किसान की इनकम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। आप अपना गन्ना 100+ कर लोगे, मैं आपकी बात मानता हूँ। अगर आप अच्छी तरह से प्रबंधन करेगा किसान, 100+ गन्ना निकल जाएगा। लेकिन वही समस्या फिर आगे आने वाले समय में ये आएगी, अरे सबके पास अगर गन्ना अच्छा होने लगा, गन्ना लेके कहाँ जा। कोल्लू वाले वे 250 रुपये से ऊपर नहीं लेते। किसान साथियों, अगर हम इसकी दूरी बढ़ा के गन्ना भी अपना उत्पादन उतना ही ले ले और सह फसली शुरू कर दे, तभी जाके किसान सुखी हो पाएगा, हमारी ज़मीन सुखी हो पाएगी। ज़मीन को भी सारी चीज़ की आवश्यकता होती है, सब चीज़ अगर हम उसमें बोएंगे तभी उसकी भी पूर्ति होगी। केवल गन्ना गेहूँ से हमारी ज़मीनें भी खराब होती जा रही है। किसान भाइयों, असोज में यानी सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा जो फसल बोई जाती है वो है आलू। आलू एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, जो हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी किसान बोते हैं। अगर हम उसकी जानकारी लेना चाहें, जिसने आलू नहीं बोया, वो सारी जानकारी हम किसी भी किसान से ले सकते हैं। लगभग हर गांव में, अगर गांव में नहीं तो आस पड़ोस में आलू के किसान मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ सकते हो, भाई आलू कैसे लगाए जाते हैं। आप 28 इंच की बुआई कर रहे, उनमें खूड़ निकालोगे आप अपने सिंपल लेजर से, और बीच का जो खूड़ आप छोड़ रहे, केवल उसकी डोली पे ऊपर आलू का बीज चोपते चले जाओ, और कुछ नहीं करना। ना कोई अलग से मशीन चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। और मैं लिख के दे रहा, वो जो एक लाइन आप आलू की लगाओगे, 1 फुट पे जो आलू का बीज लगाओगे, इतना उन्नत खेत आपका होगा, बहुत ही ज़बरदस्त उसमें आलू की पैदावार होगी। और जिस खेत में आलू लग जाएगा, जिस खेत में मटर लग जाएगी, और जब उसका अवशेष उसमें सड़ेगा, उस गन्ने से अच्छा खेत कोई भी नहीं हो सकता। यह मैं लिख के दे रहा। आलू की और मटर की इतनी ज़बरदस्त और तकड़ी खाद खेत में लगती है। किसान भाइयों, ये जो सह फसली है, केवल और केवल इनकम के लिए नहीं, हमारी ज़मीन के लिए भी ज़रूरी है। फसल चक्र बहुत ही ज़रूरी है। अब सिरसों हमारे हाथ ऐसी चीज़ लग गई, ये घटने वाली नहीं है अब, क्योंकि इसका आयात बंद हो गया। बहुत अच्छे इसके रेट रहेंगे। सिरसों के साथ साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करो, सह फसली करनी स्टार्ट करो। और मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों, सबसे पहले आप डबल लाइन गन्ने की शुरुआत करें। हमारे जो सिंपल लेजर हैं 28 इंच वाले, उनको 26 इंच पे करो। 24 इंच तक हम उनकी बुआई कर सकते हैं। 24 इंच पे 2 खूड़ रखो, बीच का 1 खूड़ छोड़ दो। और जब आप वो बीच का खूड़ छोड़ रहे, वो डोली सी खड़ी रहती है। आप जब हम खूड़ निकालते हैं, उस डोली पे आप कुछ भी बो दो। सब्जी जो होती है वह हमेशा कम पानी में होती है। आप उस पे असोज में सितंबर अक्टूबर में उस डोली पे मूली लगा दो, उस डोली पे पालक लगा दो, उस डोली पे गाजर लगा दो, उस डोली पे आलू लगा दो, उस डोली पे आप चना लगा दो, उस डोली पे आप गोभी लगा दो, उस डोली पे आप कुछ भी लगा दो, जो एक डोली हमारी बीच की बची हुई है। और जब आप ये मत समझना कि वो छिद्दी रह जाए, नहीं, कोई भी फसल हो, दूरी का नियम हमेशा काम करता है। वो गन्ना हो, सरसों हो, गेहूं हो, उसको जब फसल को ब्यात करने की जगह मिलेगी, बहुत अच्छी उन्नत फसल निकलेगी। अगर आप उस पर आलू लगा के देख लो, एक आंख के गन्ने में आप कभी भी देखना, हमेशा टिलर ज़्यादा निकलेंगे, अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे। उसी प्रकार अगर आप किसी भी चीज़ का बीज बोते हैं, तो आप अगर उसको स्पेस दे देंगे 1 फुट का, 8 इंच का, वो चाहे आलू हो, चना हो, वो ब्यात करेगा, उन्नत फसल निकलेगी। मरे मरे दाने नहीं निकलने के, हर चीज़ जो है बहुत अच्छी फसल निकलेगी। तो किसान साथियों, हमारे पास जो एक डोली या बीज की बची हुई है, यह डोली किसान की किस्मत बदल सकती है। अगर हम डेयरिंग करना शुरू कर दें, अगर हम सोचना शुरू कर दें, अगर हम अपने मन में विचार बना लेंगे मुझे ये काम करना ही है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। सिंपल विधि मैंने। और एक चीज़ किसान साथियों, गेहूँ का गन्ना बोना बंद करें। गेहूँ का गन्ने में आप डबल लागत लगाते हैं हम, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल पाता। उसमें ना सह फसली हो सकती, ना ट्रंच हो सकती, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हालांकि 1-2 खेत अच्छे निकल सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गेहूँ का गन्ना बोने का कोई लाभ नहीं। उसमें 3 फसल लेवे, असोज में जाके उसमें फिर सह फसली के साथ गन्ना लगावें, डबल इनकम होगी। प्लस जो आप गन्ना फागण का लगा रहे, वो मार्च के 10 तारीख तक, 15 तारीख तक, अगर मौसम सही रहता है, उसको भी लगा दें, लेट ना करें। पहले जो हमारे बड़े बुड्ढे हैं, वो क्या करते थे कि दो आँख का गन्ना लगाया और उस पर 1 फुट मट्टी चढ़ा दी, और उस पर फिर मड़ा लगा दिया दबा के, फिर कहेंगे कि इसमें भभका बनेगा और ये जमेगा।
28 इंच पे ये खेल चलता था किसान साथियों, ये चल सकता है अभी भी, लेकिन अब तकनीक बदल चुकी है। कम मिट्टी लगाएं, सूखे का गन्ना बोएं, ज़्यादातर पड़ेगा ना बोएं। और सूखे का गन्ना पानी जब आप उसको दे देते हैं बहुत सुंदर जमा हुआ होगा। 2 आँख का गन्ना बोए, ट्रीट करके बोएं, 2 आँख से ऊपर पेंडा ना बोएं। नीचे का गन्ना छोड़ के बोएं। किसान भाइयों, अगर आप सारी तकनीक, सारी विधि तरीके से करेंगे तो धीरे 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 आप ट्रंच विधि पे भी आ जाएंगे और सह फसली पे भी आ जाएंगे। और ये बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, मैंने जो फसलें बताई हैं आपको, आप उनके किसानों को देखें। गोभी के किसान देख लो, जो सब्जी लगाते हैं, बहुत सारे किसान मिल जाएंगे, उनसे थोड़ी सी जानकारी लें। और कोई भी ऐसी फसल जो आप सितंबर अक्टूबर में गन्ने के साथ लगा सकते हैं उसको करना स्टार्ट करें। करने से ही पता चलेगा कि क्या इसमें नुकसान है, क्या इसमें फ़ायदा है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं, हमारे किसान डर जाते हैं, यार इतनी लेबर कौन लगाएगा, इतनी सब्जी, ये वो। किसान भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई लेबर की ज़रूरत नहीं। जब तुड़ाई आती है केवल 7 दिन में खेत का खेत खत्म हो जाता है। चना ऐसी फसल है, गेहूँ ऐसी फसल है, इनमें कोई लेबर नहीं लगती। सिरसों ऐसी फसल है। तो किसान साथियों, सह फसली ज़रूर करें।